नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवन समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरिके मां सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़िके दृष्टि निज में जोड़िके। आचार्य कल्प पंडित रॉबर्ट रोजमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्वानुभव, आत्मानुभूति, आत्म अनुभव, सविकल्प निर्विकल्प दशा, इन विषयों के संदर्भ में मर्म खोले जा रहे हैं। क्या वस्तु स्थिति है, अनुभव के काल में क्या होता है, अनुभव का काल किस प्रकार का है, बहुत बारीक ढंग से उन सब बातों को बतला रहे हैं। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया था कि साहब अनुभूति का काल तो निर्विकल्प होता है और उस निर्विकल्प अवस्था का मतलब ये है कि विकल्प नहीं होना। तो हमने तो ये सुना है कि श्रेणी चढ़ते समय भी, चाहे उपशम श्रेणी चढ़ रहा हो या सपक श्रेणी चढ़ रहा हो, शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद प्रथम पाया पृथक्त्व वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान के काल में इस जीव के अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति ये होती है। तो ये सविकल्प दशा दिखती है और आप ये कहते हो कि चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प हो जाता है। यदि चौथे में भी निर्विकल्प होता हो, देखो चौथे की निर्विकल्पता सदाकाल नहीं है, चौथे की निर्विकल्पता अल्पकाल के लिए है। ऐसा नहीं है कि निर्विकल्प दशा बनी रहेगी। हमने एक दो दिन पहले आपसे यह बात कही थी कि वो जो निर्विकल्पता है यदि लंबे समय तक बनी रहे तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। बाहुबली का उदाहरण देकर के बात कही थी, कौरवों पांडवों की चर्चा करके बात कही थी। कौरवों का तो सबका मरण हो गया, पांडवों में नकुल और सहदेव, आखिर कुछ ना कुछ विकल्प चलता रहा। उपयोग अपने स्वरूप में एक यथा योग्य अंतर्मूर्ति के लिए लीन नहीं हो सका, जिस कारण उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। भले वर्षों तक तपस्चरण करें, लेकिन फिर भी उपयोग की स्थिरता चाहिए आत्मा के लिए। आत्मा में यदि उपयोग की स्थिरता ना होवे तो केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं होगी। स्थिरता एक निश्चित अंतर्मूर्त काल के लिए। तो ये बात तो समझ में आ गई कि चौथे गुणस्थान वाले के निर्विकल्प अवस्था लंबे टाइम के लिए नहीं होती, होती तो है। तो आप कह रहे हो होती है और हम कह रहे हो 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थानों में भी वहां विकल्प चल रहे हैं। यह आगम का वाक्य है, तो दोनों में से कौन सी बात को सच्चा माने? तो यहां स्पष्ट किया कथन दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल कथन और एक सूक्ष्म कथन। आत्म अनुभूति के काल में नीचे के गुणस्थानों में सर्वथा निर्विकल्पता नहीं है, विकल्प भी चलते हैं। स्थूल दृष्टि से यह कह दिया जाता है कि निर्विकल्प हो गया। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आदि गुणस्थानों में स्थूल दृष्टि से यह कह दिया जाता है कि निर्विकल्प हो गया, और लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से तो निर्विकल्प अवस्था
12वें गुणस्थान से ऊपर बनेगी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, ये सूक्ष्मता और स्थूलता का क्या आधार है? कौन सी बात को सूक्ष्म कहें और कौन सी बात को स्थूल कहें? हमारे लोक व्यवहार की भाषा में जब हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ वर्षों से प्रवचन सुन रहे हैं क्या, और किसी दिन उन्होंने ये बात कही, किसी बात को सुनकर अरे बहुत पहली बार ही सुनी है, हमने से बात कभी सुनी ही नहीं थी, इतनी सूक्ष्म बात है, तो बराबर वाला व्यक्ति ये कहता है अरे इतनी मोटी बात नहीं पता थी आपको क्या? आपको इतना सा नहीं पता था कि जहां से जीव ध्यान करते हैं सिद्धालय में वहीं ऊपर जाते हैं? हाँ साहब वर्षों से सुन रहा हूं लेकिन कभी ये बात आई नहीं। अरे तो बहुत मोटी बात है। तो इस बात को आप कह रहे हो मोटी बात है, और वे ये कह रहे हैं कि इतनी सूक्ष्म बात हमें तो पता ही नहीं थी, इतने सालों में पता नहीं लगी। जो बात जल्दी समझ में आ जाए, सुनने में आ जाए, वो स्थूल बात, और जो देर से समझ में आवे वो सूक्ष्म बात। ऐसा ही कहते हैं ना अपन लोग, फटाफट समझ में आ गई स्थूल बात है, मोटी मोटी बात है साहब, देखो मोटी मोटी बात समझाता हूँ, इसका मतलब सबको आसानी से समझ में आ जाएगी। थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसका मतलब थोड़ा है ना, उपयोग को एकाग्र करके समझना, इधर उधर मत देखना, बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए। सूक्ष्म बात है, तो सूक्ष्मता और स्थूलता का व्याख्यान ऐसा भी किया जाता है, लेकिन यहाँ सूक्ष्मता और स्थूलता को अलग तरह से परिभाषित करके बता दिया। जो बात छद्मस्त जीवों के, स्वयं के और दूसरे के दोनों के पकड़ में आए, या दोनों में से किसी के पकड़ में आए, वो सब स्थूल बात। और जो बात पर के और स्वयं के दोनों के पकड़ में नहीं आए, केवल ज्ञानी के पकड़ में आए, बोले वो सूक्ष्म बात। समझ में आ रही है? तो ये जो निर्विकल्प अवस्था की बात कही है इन्होंने गृहस्थ के चौथे गुणस्थान में, सम्यक दृष्टि जीव के, वो इस अपेक्षा से कही है। छठवें गुणस्थान में नहीं, सातवें गुणस्थान में जो निर्विकल्पता कही, आठवें गुणस्थान में जो निर्विकल्पता कही, वो सिर्फ इस अपेक्षा से कही गई है कि वे विकल्प स्वयं के भी पकड़ में नहीं आए, इसलिए सूक्ष्म विकल्प हैं। इसलिए निर्विकल्प कह दो, विकल्प पकड़ में नहीं आ रहा कुछ भी, इसका मतलब कोई विकल्प है ही नहीं, तो निर्विकल्प कह दिया। लेकिन केवल ज्ञानियों की दृष्टि से जब बात करते हैं तो उनके ज्ञान में वे सूक्ष्म विकल्प, अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति माने उपयोग का पलटना, ये चलता रहता है। देखिए भाई, भले ही उपयोग को पलटने की बात कही जा रही हो, किंतु यह उपयोग अंदर ही अंदर पलटता है, बाहर में नहीं। बाहर में नहीं पलटता उपयोग कि कभी इसको देख रहे हैं और कभी उसको देख, जैसे अपन लोगों का उपयोग पलटता है ना, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी दुकान में चला गया, वो कौन आ रहा है, अरे यार उपयोग उधर चला गया। आप जब कभी किसी व्याख्यान को, प्रवचन को सुनने के उपरांत उसके रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो तो आपको बहुत बातें ऐसी लगेगी, ये तो हमने सुनी नहीं थी, ये बात कब कह दी थी, ये बात तो हमारे ध्यान में ही नहीं आई, ये कल तो कही थी, ये ध्यान ही नहीं हमारे को। एक रिसर्च के अनुसार जब ये जीव किसी लेक्चर को सुनता है, किसी प्रवचन को सुनता है, किसी व्याख्यान को सुनता है, तो उसका 60 से 70% ही सुन पाता है, इससे ज्यादा नहीं सुन पाता। कि साहब क्या बात कर रहे हो, हमने तो पूरा ही सुना है प्रवचन बैठ करके, कि भले ही पूरा सुनाओ लेकिन आपका उपयोग इतना चंचल है, इतना फास्ट इधर से उधर दौड़ता है कि आपको पता भी नहीं लगता, हमें मालूम भी नहीं चलता। तो उपयोग की सूक्ष्मता के संदर्भ में कह रहे हैं, एकाग्रता हो, हमें पता, हमारा उपयोग कब इधर से उधर चला गया हमें पता नहीं लगता, हम सुनते सुनते कब कहां कहां जाए हमें पता नहीं लगता। तो जिनका उपयोग अपनी आत्मा में ही लीन है, उनके सूक्ष्म विकल्प अंदर में द्रव्य गुण पर्याय संबंधी, इसे कहा अर्थ संक्रांति, द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय कैसी है, उस संबंध में उपयोग आत्म तल्लीनता के काल में भी जिन वचनों में कहीं मन के अवलंबन से, वचन के अवलंबन से, काय के अवलंबन से ऐसी संक्रांति होती रहती है।
ये बड़ा गजब स्वरूप कहा है। ये सूक्ष्मता के आधार पर ऐसे कथन किए गए। जिनागम में स्थूल और सूक्ष्म कथन बहुत मिलते हैं। चरणानुयोग प्रथमानुयोग में स्थूल कथन मिलेंगे, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग में सूक्ष्म कथन मिलेंगे। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की जो कथन शैली है स्थूल है, मोटी मोटी बात करता है। प्रथमानुयोग इतनी मोटी मोटी बात कर देता है कि उसने ऐसा कर दिया। प्रथमानुयोग इतनी मोटी बात करता है कि देखो देवों ने अग्नि का जल कर दिया, इतनी मोटी बात कर रहा है। देव लोग आ गए सब बचाने के लिए, देवों ने बचा लिया। हम कह रहे हैं देव लोग आ गए अग्नि परीक्षा के समय, अग्नि को जल करने के लिए। हम पूछ रहे हैं जिस समय सीता को रावण उठा के ले जा रहा था तब देव क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं आए? तो फिर बात समझ में आती है कि भैया देव लोग क्या आएंगे। असली बात तो ये है अंदर में पुण्य का उदय हो तो स्वर्ग से देव भी आ जाते, और पाप का उदय हो तो देव भी भूल जाते। आप सोचो क्या स्थिति है। ये पुण्य पाप कर्म के उदय की बात कहने वाला ये करणानुयोग है, ये सूक्ष्म बात करता है। प्रथमानुयोग चरणानुयोग की कथन शैली स्थूल हुआ करती है, मोटी मोटी बातें कही जाती है। आप सोचिए 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। किसके पास थी साहब व्यवस्था? व्यवस्था किसके पास थी? अरेंजमेंट कौन कर रहा था? सौधर्मेंद्र। समूह शरण लगा दिया, घोषणा कर दी है, कह दिया, पूरे दुंदुभी नगाड़े बजा दिए, सारे खे दुंदुभी यश सह प्रवादी, सारे दुनिया भर के अंदर खबर हो गई कि भाई भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, दिव्य ध्वनि गिरेगी। कुबेर को निर्देशन दे दिया गया, समूह शरण की रचना हो गई। 3-3 गतियों के जीव दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्यवस्था का गला नहीं पकड़ा किसी ने। माथे पे 3 सलनी पड़ रही है, हो क्या रहा है? रोजाना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भगवान बोलते नहीं है, उपदेश नहीं हो रहा है, क्या करे बोलो? ये प्रथमानुयोग की देखो आप, ये उनकी बात कर रहे हैं हम। किनकी? जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से इंद्र की व्यवस्थाएं चल रही थी। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात चल रही थी। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आया, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आया, और ऐरावत हाथी पर बैठा करके सुमेरु पर्वत पर ले गया। पूरे जीवन पर्यंत जिनके लिए भोजन की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, आभूषणों की व्यवस्था, ये सब स्वर्ग से होती रही। इतनी व्यवस्थाएं संभालता था। और फिर क्या हुआ? ऋषभदेव स्वामी की बात करो, ये सारी परिस्थितियां ऋषभदेव स्वामी के साथ भी हुई। 6 महीने तक तो उठे नहीं, और 6 महीने तक जब वो उठे नहीं ना, तब तक देव सारी बातें भूल गए। क्योंकि जिस दिन उठे उस दिन के बाद से देवों को कुछ पता ही नहीं कि इनको विधि नहीं मिल रही है, इनको भोजन नहीं मिल रहा है, ये रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, कुछ तो करें उपाय। भगवान महावीर स्वामी के केस में वो इंद्रभूति गौतम, उसको लाया जाए, वो गणधर बनने की पात्रता है, गणधर नहीं है, कुछ विकल्प नहीं आ रहा है। भाई साहब ऐसा ही है, सारी व्यवस्थाएं देवों ने की है, ऐसा कहना ये बहुत स्थूल कथन है। सच बात तो ये है कि पुण्य का उदय होता है तो सब व्यवस्थाएं अपने आप बैठती है। ऐसे तीर्थंकरों के भी सोचो आप कि साहब उनके जीवन में भी अशुभ कर्म का उदय आ जाता है, आ सकता है, अशुभ कर्म का उदय आ सकता है। भले ही अशुभ कर्म का उदय आवे, लेकिन वे अशुभ परिणाम नहीं कर रहे हैं। पाप का उदय है लेकिन वे पापी नहीं है। उदय पूर्व का है और पापी है और पापी नहीं है, ये कथन वर्तमान परिणामों के आधार पर होता है। वर्तमान में यदि कोई जीव पाप भाव कर रहा है तो पापी है। पूर्व में किया था, पिछला अपराध था, वर्तमान में तो शांति है, सरलता है, सहजता है, अपने स्वभाव का अवलंबन है, ज्ञानी है, वेद विज्ञानी है, आत्मानुभवी है, मोक्ष मार्गी है, संवर और निर्जरा उनके जीवन में हो रही है। अभी उनको कैसे पाप? अभी तो धर्मात्मा है, अभी तो धर्मोपदेश देने वाले हैं, 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं। अभी तो ऐसा स्वरूप है। बहुत बातें स्थूलता और सूक्ष्मता के संदर्भ में। कल एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में। 6वें गुणस्थान के अंदर ब्रह्मचर्य महाव्रती, और
वेद कषाय का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक कहा। ऐसी और भी लगा लो, बहुत सारी बातें लगा लो। अपरिग्रह कौन से गुणस्थान में? अपरिग्रह ही कौन से गुणस्थान में होते हैं? अपरिग्रह महाव्रत 6ठे गुणस्थान में। मुनिराज ना कोई परिग्रह नहीं है ना। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। अच्छा, सब मुनिराजों के 24 परिग्रह का त्याग होता है। नाम जानते हो 24 परिग्रहों के? 24 परिग्रहों में क्या क्या आता है? घर बार महल मकान है यही। अरे ये तो बहिरंग परिग्रह है जो 10 प्रकार के हैं। अंतरंग परिग्रह कितने? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। मिथ्यात्व, फिर उसके आगे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। बोलो, हास्य होगा कि नहीं मुनिराज के जीवन में? दिखता है कि नहीं कभी? तो परिग्रह है वो। अच्छे अच्छे बड़े बड़े अपरिग्रहियों को हास्य नाम का परिग्रह देखा जा सकता है। उनसे पूछो 24 परिग्रहों में हास्य भी परिग्रह है। और तो और लोग तो प्रतिमाओं के हसमुख बने की बात करते हैं। हसमुख प्रतिमाएं, क्या हसमुख है भाई? भगवान हसमुख, हंसना कषाय है, हंसना परिग्रह है। 25 प्रकार की कषायों में हंसना है, 24 प्रकार के परिग्रहों में हास्य है। ये हमारे भगवान ऐसे नहीं हो सकते। भगवान की प्रतिमा हंसमुख नहीं होती, भगवान की प्रतिमा वीतरागी होती है, शांत छवि होती है। हंसना और रोना ये दोनों विकार हैं, और हमारे जिनेंद्र देव भगवान परमात्मा वे निर्विकारी है। कितने लोग जानते हैं बोलो इन बातों को? समाज में कौन जानता है? पता ही नहीं है हमारे को। अब बोलो हमने परिग्रह की बात कही, अपरिग्रही हो गए साहब, अपरिग्रही हो गए। हाँ कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराजों को, पीछी कमंडल वाले मुनिराजों को, गमन करते हुए, चलते फिरते हुए मुनिराजों को, लेखन करते हुए उपदेश देने वाले मुनिराजों को भी हम ये कहेंगे कि अपरिग्रही है। अपरिग्रह महाव्रत है। महाव्रत का मतलब परिग्रह रंच मात्र भी नहीं है, तिल तुस परिग्रह इतना भी नहीं है। कुंदकुंदाचार्य के वचन है, तिल तुस परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए। बोलो, तिल के तुस बराबर परिग्रह भी यदि साथ में होवे तो श्रवणों के निगोज जाने की बात कुंद स्वामी लिखते हैं। हमारी कहाँ हिम्मत किसी के बारे में कुछ कहने की। अपरिग्रही है साहब, बिल्कुल अपरिग्रही है। 28 गुणों का पालन कर रहे हैं कि सुनो, परिग्रह के 24 वेद हैं, और अंतरंग परिग्रहों में कषाय भी आती है, और कषायों का सद्भाव, संज्वलन कषाय का सद्भाव कल तो कहा था। 6वें गुणस्थान में तीव्र है उदय, 7वें गुणस्थान में मंद है, 8वें गुणस्थान में मंद तर है, और 9वें गुणस्थान में मंद तम संज्वलन कषाय मौजूद है। 9वें गुणस्थान में कषाय मौजूद है, क्रोधमान मायालु। 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोभ मौजूद है। मैं आपसे पूछता हूं, लोभ परिग्रह है या नहीं है? लोभ परिग्रह साफ साफ लिखा है, सब शास्त्रों में लिखा है। अपने कोई घर की बात तो है नहीं, अपन तो चिट्ठी बांटने वाले हैं। जो लिखा है वो बांटना है, अपने को तो पढ़ करके सुनाना। तो इसका मतलब परिग्रह का सद्भाव सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो 10वें गुणस्थान तक है, और स्थूल दृष्टि से कहो तो कहा 5वें गुणस्थान तक परिग्रह है, और ऊपर मुनि भूमिका में परिग्रह नहीं है। मुनिराज परिग्रह के त्यागी होते हैं। स्थूल कथन है, प्रमाद की बात कह दो, बहुत है ऐसे इंटरलिंक बातें मिलेगी। नहीं, पीछे कमंडल को परिग्रह नहीं कहते। नहीं, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। 3 तरह के वस्तुएं, 3 चीजें मुनिराज के जीवन में हो तो वे परिग्रह नहीं कहलाती। शुचि, ज्ञान और संयम, इन तीनों के उपकरण, साधन। पवित्रता का उपकरण है कमंडल, संयम का उपकरण है पीछी, और ज्ञान का उपकरण है शास्त्र। यदि ये चीजें मुनिराज के पास में हो, मुनिराज के साथ में हो, तो वे परिग्रही नहीं। किंतु ध्यान रखना, और मार्मिक बात कहता हूं,
दुनिया में मत देखना, वस्तु स्वरूप देखना। क्या? किसी पे उंगली मत उठाना, ठीक है ना? स्वरूप क्या है वो बतलाते हैं। पीछी और कमंडल ये दो ही उपकरण कहे हैं। शास्त्र जो कहा है वो शास्त्र जिस जगह पर ठहरे हैं वहां ले सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं, साथ में लेकर के नहीं जा सकते। साथ में ले जाए तो उनकी संपत्ति होगी, परिग्रह हो जाएगा। एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडल, तो शास्त्र कौन से हाथ में रखे? बताओ। अब आप कहोगे कि श्रावक लेकर के चले, तो श्रावक नहीं सर्वेंट हो गया, जिसकी जरूरत है साथ में ले जाने वाले की, तो फिर तो परिग्रह हो ही गया। नौकर चाकर जो साथ में रखते हो वो परिग्रह नहीं है क्या? तो बाहर में परिग्रह ही है सब कुछ। देखो मैं तो क्या कह रहा हूँ आपसे, पीछी और कमंडल, हाँ, दो ही मंदिराजों के मुख्य उपकरण हैं। शेराला में दौलतराम जी ने लिखा है, शास्त्र जो है वो ज्ञान का उपकरण है। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ग्रंथ लेते हैं, चातुर्मास में किसी जगह पर रुके हुए हैं तो बराबर उस ग्रंथ का उपयोग करेंगे, पढ़ाएंगे, रखेंगे, संभाल करके रखेंगे। मंदिर में रखा हुआ है, आए, पढ़े, देखे, उठाए, सब कुछ होगा। कहीं विहार करेंगे तो ये किताब तो मेरी है, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी हो, मेरापन नहीं हो सकता उसमें, अपनापन नहीं हो सकता। वो श्रावक ही कुछ करें सो करें, वे नहीं कर सकते, उनके लिए ये बात योग्य नहीं है। हाँ, लिख कर के छोड़ दिए। आप देखो कुंद कुंदाचार्य ने 84 पाउड़ लिखे। 84 पाउड़ों में से पहले 6 पाउड़ उपलब्ध हुए थे, तो 6 पाउड़ के नाम से ग्रंथ मिलता था। फिर 2 पाहुड़ और मिल गए कुंद कुंदाचार्य के लिखे हुए, तो 6 पाहुड़ की जगह 8 पाहुड़ हो गया। 84 पाहुड़ों में से 8 उपलब्ध हैं, 8 पाहुड़, 5 ग्रंथ हैं। 8 पाहुड़ एक ग्रंथ का नाम है, एक। चलिए खैर, मैं तो ये कह रहा था ऐसी बहुत सारी बातें मिलेगी जिनको स्थूलता से देखने पर कुछ और दिखेगा, सूक्ष्मता से देखने पर कुछ और दिखेगा। स्थूलता और सूक्ष्मता का जो विभाजन किया है वो केवल ज्ञानी और छद्मस्त के आधार पर किया गया है, ठीक है ना? केवल ज्ञानी परमात्मा और छद्मस्त, इसके आधार पर यह कथन किया गया। छद्मस्त हैं तो स्थूल है, छद्मस्तों के पकड़ में आ रहा है तो स्थूल है, और छद्मस्त के पकड़ में नहीं आ रहा है तो सूक्ष्म है। बस इसी को बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक भी कह करके पुकारा गया। देखिए 347 पेज पर जो ये व्याख्या कल हमने यहाँ पढ़ी थी, पृथक्त्व वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान के संदर्भ में, इसमें इन्होंने कह दिया चरणानुयोग में स्थूल कथन की मुख्यता है। चरणानुयोग आदि, आदि आदि लगा दिया, और कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। देखिए चरणानुयोग के साथ में आदि लगाया और कर्णानुयोग के साथ में आदि नहीं लगाया। इसका मतलब चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग के कथनों में भी स्थूलता बता रहे हैं। क्या? कर्णानुयोग के कथनों में सूक्ष्मता है, वो 3 ले लिए वहां आदि में। क्योंकि देखिए चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति, ये तो द्रव्यानुयोग का विषय है, स्थूल है। लेकिन चरणानुयोग के कथन, जैसे हमने ये कह दिया कि साहब ये चीज जो है ना लौकी खाने योग्य है और जमीकंद खाने योग्य नहीं है, ऐसे कथन करते हैं ना अपन। जमीकंद नहीं खाने योग्य है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या लौकी में जीव नहीं है क्या? और भोजन करने में हिंसा नहीं होती है क्या? लेकिन जो भक्ष्य पदार्थ हैं उनके खाने को चरणानुयोग अहिंसक आचरण कहता है, और जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनके खाने को हिंसक आचरण कहता है। चरणानुयोग की कथन शैली है, जबकि सच बात तो ये है मुंह चलाने पर हिंसा तो होती है, सूक्ष्म कथन तो ये है। इसलिए मौन ले लो, स्थिर हो जाओ। वचन गुप्ती, काय गुप्ती,
इन गुप्तियों का पालन करो, गुप्त रहो। सही बात तो ये, कम से कम बोलो, कम से कम चलो, कम से कम प्रवृत्ति करो, स्वरूप में स्थिरता, कम से कम जो भी है। हिंसा तो होती है, लेकिन उसको हिंसा नहीं कहा गया है चरणानुयोग में। क्या हम क्या करें, उसे चरणानुयोग में हिंसा नहीं कहा गया है। हिंसा का प्रकरण आ गया तो कुछ बात और स्पष्ट कर दूं। कुछ दिनों से कई जगहों पर कई लोगों से सुनने को मिल रही है, चल रही है, आलू के संदर्भ में किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया जो शायद जैन गजट में छपा है कि नहीं छपा, लेकिन जैन गजट के नाम से और किसी विशेष व्यक्ति के नाम से वो छप रहा है। बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं, बहुत जगहों पर, अभी रिसेंट में 10-15 दिनों में, कि वो आलू खाने में इतने जीवों की हिंसा होती है, इसमें इतने जीव मरते हैं, आलू को खरीदने में इतने जीवों की हिंसा का पाप लगता है, आलू को छूने में इतने जीवों की हिंसा का पाप लगता है, और फिर उसके बाद में उसको उसके छिलके उतारने में इतने जीवों का पाप लगेगा, और उसको स्वाद लेकर के खाने में इतने करोड़ों गायों को खाने का पाप लगेगा, उसको मांस भक्षण का पाप लगेगा। ये बातें जनागम की नहीं है, शास्त्र की बातें नहीं है। किसी ने किसी को आलू छुड़वाने के लिए भले ही ये बातें कह दी हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलू खाने में लाखों करोड़ों गायों की हिंसा का पाप नहीं लग सकता, गाय खाने का पाप नहीं लग सकता, मांस भक्षण का पाप नहीं लग सकता। शास्त्रों में मांस की व्याख्या की है, त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। आलू में एक भी त्रस्त जीव नहीं होता, निगोदिया जीव है आलू, एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीवों का शरीर मांस नहीं कहलाता। अपने यहाँ 5 प्रकार के अभक्ष्य कहे हैं: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। उसमें आलू का खाना ये बहुघात अभक्ष्य है, अनंत जीवों का घात है, उसमें महापाप है। मैं उसमें पाप की कमी नहीं कहना चाह रहा हूं, आलू खाना महापाप है, किंतु त्रसघात नहीं है, वो बहुघात अभक्ष्य है। जिन पदार्थों के सेवन करने पर त्रस्त जीवों का घात होता हो, वे त्रसघात अभक्ष्य है। अरे मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं कि आलू खाने में मांस भक्षण का दोष तो नहीं है, भले ही महापाप लगता हो, किंतु दही बड़ा खाने में मांस खाने का पाप लगता है। अब आप एकदम सुन करके लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये क्या कह रहे हो आप। दही बड़ा खाओ, बेसन की दही वाली कड़ी खाओ, दाल के साथ दही और ऐसे चीजें, द्विदल, क्या उन पदार्थों के सेवन में त्रस्त जीवों का घात होता है, उनके खाने में मांस भक्षण का दोष लगता है उसमें। सच्ची घटना पंडित कैलाश चंद जी बनारस वालों के जीवन में घटी, उन्होंने उल्लेख किया, लिखित में उल्लेख किया। आप प्रमाण चाहेंगे तो मैं उनकी घटना को बतला दूंगा, और आप चाहें तो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके देख सकते हैं। वे रोजाना घूमने जाया करते थे नदी किनारे। जब नदी किनारे घूमने जाते थे तो वे वहां देखते थे, सुनना बेटा, वो नदी किनारे घूमने के लिए जाते थे। मुंबई में सुनाई थी आपने? बम्बई में सुनाई थी, यहाँ भी सुनाई थी, कई जगह सुना था। बम्बई की कहाँ सुन लिया आपने? अच्छा, मैं 10 लक्षण के प्रवचन आजकल ये व्हाट्सएप पर सब सुन लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं दुनिया भर में। अच्छा है, बहुत लोग मिलते हैं। सिंगापुर से भी वो अशोक जी पाटनी है ना, उनका कॉल आया कि आपके प्रवचन रोजाना सुन रहा था, 10 लक्षण के प्रवचन। अब वो कहाँ कोई लिंक नहीं दिख रहा है इधर उधर से। वो क्षमावाणी पे मैसेज पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो रोजाना आपका लाभ ले रहे थे। साहब ऐसा ही है, चलता है सब, कहाँ कौन कौन भेजता रहता है। एक व्यक्ति सुनता है तो 100, 200, 500 लोगों के पास चला जाता है, 2-4 ग्रुप में डाल देवे तो, और 200-500 लोगों में से फिर 2-4 एक आदमी व्यक्ति ने सुन लिया और अच्छा लगा तो कहीं भेज दिया, ऐसा चलता है। अभी ये डेली प्रवचन भी बहुत लोग सुनते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति होगा, मैसेज आ जाता है कि साहब आज क्या हुआ नहीं था क्या प्रवचन, क्या
आज आया नहीं आपका प्रवचन, शब्द आया, ऐसे ही चलते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो बनारस उन्होंने लिखी कैलाश चंद्र साहब ने, वो नदी किनारे घूमने जाया करते थे, रोजाना टहलते थे और रोज देखते थे घटना साहब। एक मुस्लिम भाई अपने साथ में 2-4 तीतर पालते हैं ना, तीतर समझ लो आप, एक पक्षी जैसा होता है, कबूतर जैसा समझ लो, थोड़ा बहुत उड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत वो मुर्गे जैसा समझ लो, मुर्गा कबूतर जैसा ही है वो, मतलब वो कुछ ऐसा कबूतर से बड़ा होता है। कबूतर से बड़ा होता है, वो पालते हैं वो, और वो लेकर के आते थे और रोजाना एक बर्तन लाते थे और उसके अंदर कुछ पता नहीं क्या करते थे, और 10-5 मिनट बाद में कुछ उसके अंदर कुछ पता नहीं क्या करके और फिर वो तीतर उसमें से खाते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या चक्कर है ये, उनसे पूछा, रावी आप क्या करते हो, ये रोजाना क्या खिलाते हो इनको, ये क्या करते हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं घर से दही और बेसन मिला करके लाता हूँ, दही और बेसन मिला करके लाता हूँ और यहाँ आकर के उसमें थूक देता हूँ। तो मुंह से थूका ना, मुंह की जो लार उसमें गिर गई और हिला दिया उसको, तो 5-7-10 मिनट में ही उसमें लटें, 1-2 नहीं, हजारों सैकड़ों लाखों लटें उसमें उत्पन्न हो जाती है, लाखों लटें उत्पन्न हो जाती है। और ये जो तीतर लेकर के आता हूँ, ये तीतर एक लट उसमें से चुन करके खाते रहते हैं। ये सच्ची घटना उन्होंने बतलाई। और आपको यदि भरोसा नहीं हो तो दही बेसन मिला करके उसमें लार जो अपने मुंह में बनती है, ये थूक करके देखना, लेकिन 10 मिनट बाद में उसका जो हाल होगा ना, आप उसको फेंक सको, आपकी हालत क्या होगी आप सोच नहीं सकते हो, जीवन में कभी छू नहीं सकते आप उसको। अनिल जी भाई साहब है ना, सीएम सिक्योरिटी में थे, IPS, वो महावीर नगर में उन्होंने सुनी, उसके बाद में 2-4 बार मिले मेरे को शादी में, बोले संजीव जी आपसे जिस दिन वो दिन सुना था बस, और उसके बाद में छोड़ दिया दही बड़े, अब दही बड़े के स्टॉल पर कभी नहीं जाते, हमेशा के। एक बार यदि ये बात समझ में आ गई, भाई साहब मांस भक्षण का पाप लग रहा है, देखो वो तड़पते हुए जब दिख रहे हैं आपको 10 मिनट बाद में, तो आप खा नहीं सकते। जनाब ये कह रहा है आपको वो तड़पते हुए नहीं दिखते, कुछ टाइम लगता है उनको उस रूप अवस्था में आने में, 5-10 मिनट लगेंगे, तब तक वो पेट में चले जाते हैं। उनकी उत्पत्ति तो हो गई, क्योंकि वो उत्पत्ति होने पर भी आपके ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा, वो केवल ज्ञानियों के पकड़ में आ रहा है, वो आगम में लिखी है, शास्त्र में लिखी हुई बात है, आप उस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपने कहा किसने देखे, अरे आलू में किसने देखे, इसमें किसने देखे, उसमें किसने देखे, लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। हमने क्या कहा, आलू खाने में मांस भक्षण का पाप तो नहीं है, लेकिन द्विदल के सेवन में मांस भक्षण का पाप है। तो फिर आलू में मांस भक्षण का पाप नहीं है तो खा लेना चाहिए। भाई साहब कह रहा हूं ना, महापाप है, खाने लायक नहीं है, जैनियों के खाने लायक नहीं है। देखो ऐसा कहो, एक है मांसाहार, एक है शाकाहार और एक है जैन आहार। आहार के 3 भेद कर दो। तो द्विदल सेवन मांसाहार है, आलू सेवन मांसाहार नहीं है, शाकाहार तो है किंतु जैन आहार नहीं है। क्या? तो जैनियों का आहार नहीं है। आलू ही क्यों, आलू हो, बैंगन, लहसुन आदि ये सब जितने भी और चीजें हैं ना, शकरकंदी है, गाजर है, मूली है, सब जमीकंद, एक समान पाप है, रंच मात्र कम नहीं और रंच मात्र ज्यादा नहीं। आलू में ज्यादा पाप लगता होगा और गाजर मूली में कम पाप लगता होगा, ऐसा है ही नहीं, एक समान पाप है दोनों में, जमीकंद है, एक समान पाप है। अगर नहीं साहब आलू की बात ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि आलू 12 महीने आता है, आलू बहुत सस्ता आता है, आलू से बहुत तरह की वैरायटीज बनती है, बहुत तरह की चीज़ें बनती है, इसलिए आलू छोड़ना आसान नहीं दिखता, इसलिए आलू छोड़ने की प्रेरणा ज़्यादा देते हैं, इसलिए ऐसी बात है। गोभी और बैंगन तो बाहरी वस्तु है। हाँ, गोभी उनमें तरह जीवों के हाथ होते हैं, बहुत हिंसा है उनमें, जीवोत्पत्ति बहुत कही गई है। हाँ जी, बैंगन में भी ऐसा ही है, गोभी में भी ऐसा ही है, यहाँ तक कि फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों में गोभी मात्र खाने योग्य नहीं है।
चलिए इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना, मैं तो ये कह रहा हूँ सूक्ष्म कथन और स्थूल कथन, बात ये चल रही है अपनी। तो चरणानुयोगी जो कथन करता है, मोटा मोटा कथन करता है, मूल उद्देश्य ये छोड़ दे भाई सामने वाला व्यक्ति। हमने उसको कह दिया ना मांस जैसा है, छोड़ देवे सामने वाला व्यक्ति, इतना सा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। तो हाँ, तो वो सेम दोष है ना, वो भी खाने योग्य नहीं है। आलू सुखा करके खाने योग्य भी नहीं है। और कहूँ आपको बात, आलू के ऊपर पानी के छींटे देते रहें तो आलू बढ़ता रहता है, पानी से पड़े पड़े बढ़ता रहता है, सूखता नहीं है वो आलू को आप बोलो तो उग जाता है, तो आलू सूखता नहीं है कभी भी। ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं सब्जी वाले, ये उसमें पानी डालते रहते हैं तो आलू का वजन बढ़ता रहता है बड़े होते रहते, जब तक न बिके तब तक। सड़ता नहीं है कभी भी, गलता नहीं है कभी भी। लोग कहते हैं साहब फलों का राजा है, सही सब्जियों का राजा है, सब्जियों का राजा है। राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को ही खा लो भैया। खाने योग्य तो लौकी भी नहीं है, खाने योग्य तो एप्पल केला आदि भी नहीं है। क्या? क्योंकि यदि ये खाने योग्य होते तो अष्टमी चतुर्दशी को इनका त्याग क्यों करते? इसका मतलब हरित काय भी खाने योग्य नहीं है। आपको मालूम है ब्रह्मचारी रायमल जी, क्या वो ब्रह्मचारी रायमल जी के जीवन पर्यंत हरी सब्जी का त्याग था, जीवन भर के लिए हरी सब्जी का त्याग। 3 प्रतिज्ञाएं ली थी, रात्रि भोजन का त्याग किया था, आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था और हरी सब्जी का त्याग किया था जीवन भर के लिए। मैं नहीं कहता हूं आप त्याग करो आपकी भूमिका अनुसार, लेकिन आलू की तुलना में बहुत अल्प पाप है लौकी में, बहुत अल्प है, लेकिन निर्दोष हो ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अरे साहब लौकी की सब्जी, इसमें क्या दोष है? देखो कभी कोई सब्जी नहीं खाओ ना तो तुरंत व्यक्ति पूछने लगता है बड़ी इसमें क्या दोष है, ये कैसे नहीं खा रहे आप, ये कैसे छोड़ दिया, ये कैसे आपने छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। बहुत तरह के प्रश्न करते हैं लोग इस तरह के। चलिए स्थूल कथन, मोटा मोटा कथन है जिसमें आपको साफ साफ मोटे मोटे जीव दिख रहे हो उसको स्थूल कहेंगे, जिनमें अपने को दिख नहीं रहे हो उनको हम सूक्ष्म कहेंगे। आलू में सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं या बादर निगोदिया जीव होते हैं? क्यों सूक्ष्म नहीं? आलू में सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म जीव किसी के आश्रय से नहीं रहते। क्या जिनको आप आलू के आश्रय से कह रहे हो वे बादर जीव। तो आलू में रहने वाले निगोदिया जीव कैसे हैं? बादर निगोदिया हैं। फिर भी बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं अरे साहब सूक्ष्म जीव है, उसमें सूक्ष्म जीव निगोदिया जीव है। तो सूक्ष्म माने सूक्ष्म नामकरण का उदय हो ऐसा नहीं, सूक्ष्म माने दिखते नहीं है, इस अर्थ में सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत तरह के कथन मिलेंगे। ये चरणानुयोग की चर्चा बीच में छिड़ गई, ऐसे ही प्रथमानुयोग में लगा करके देखना। छोटे और बादल बड़े ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। सूक्ष्म की अवगाहना छोटी हो और बादल की अवगाहना ज्यादा हो ऐसा नहीं है। जिनकी हिंसा होती है, जो टकराते हैं, जो अन्य से टकराते हैं, अन्य के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं, वे सब बादल। जो किसी से टकराते नहीं है, किसी के आश्रय से रहते नहीं है, वे सब सूक्ष्म। इसमें इधर आर पार हो जाए, दीवार में से आर पार हो जाए, वज्र की दीवार में से आर पार हो जाए, वज्र भी उनके ऊपर मारो तो वे मरे नहीं, उसमें से निकल जाए, वे जीव होते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में टसाटस भरे हुए हैं, उनकी हिंसा होती ही नहीं है, उनकी हिंसा का पाप किसी को लगता ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी आयु से जीते हैं, अपनी आयु से मरते हैं। सूक्ष्म जीव नहीं, वो बादर। जितने जीव हमारे श्वास से मर रहे हैं, हमारे आचरण से मर रहे हैं, हमारे व्यवहार से मर रहे हैं, बोलने से मर रहे हैं, खान पीन से मर रहे हैं, वो सब बादर जीव हैं। चलिए प्रथमानुयोग में सूक्ष्मता स्थूलता बहुत मिलेगी। मोटे 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 कथन मिलते हैं, स्थूल कथन है सबके सब। प्रथमानुयोग तो मोटी मोटी बातें कहता है। घास पर क्या होता है? एक इंद्रिय जीव। घास तो खुद एक इंद्रिय जीव है और उसमें तरस जीव और घास के आश्रय से रहते हैं,
वो अलग मैटर। रहते हैं आसपास से। वनस्पति का एक है ना, प्रत्येक वनस्पति है, तो प्रत्येक वनस्पति जो है ये है तो बादल ही होती है, सूक्ष्म होती नहीं है, प्रत्येक वनस्पति में ऐसा भेद है नहीं, चलना योग्य नहीं है। अब जो क्या करते हैं, कौन क्या करता है, आप करते हैं कि हम करते हैं कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं कि कहाँ क्या होता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चलने योग्य नहीं है। ठीक है ना। ऐसे प्रथमानुयोग में लगा लो, ऐसे द्रव्यानुयोग की बातों को कह करके पुकारा गया। द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, इनके कथन स्थूल होते हैं। इनमें भी जो कथन पकड़ में नहीं आवे, केवल ज्ञान गम्य हो, उनको सूक्ष्म जानना। ठीक है। अच्छा, जैसे चरणानुयोग के ऐसे कथनों को अपन सूक्ष्म भी कह देते हैं कभी कभी। छना हुआ पानी है, अंतर्मूर्तवाद में जीव उत्पन्न हो जाएंगे, केवल ज्ञान गम्य बात है, हमें नहीं दिखते। अंतर्मूर्त तक वो पानी, छने हुए पानी की मर्यादा अंतर्मूर्त है ना, तो अंतर्मूर्तवाद में क्या होगा, जीव उत्पन्न हो जाएंगे। हिसाब नहीं हुए तो केवल ज्ञानी ने कही है भैया सूक्ष्म बात है, हम क्या कहें। भगवान के ज्ञान में जल की घड़े के पानी की मर्यादा 6 घंटे की है, कुछ लौंग सौंफ वगैरह डाल दी तो 6 घंटे की मर्यादा है। अर्ध उबले हुए की उबाल करके पानी रखा गया है तो 24 घंटे की, अच्छा उबाला है, उबाल के ठंडा किया है तो 24 घंटे की मर्यादा है। हाँ, थोड़े उबालने की इस तरह की बात तो नहीं कही है, लेकिन चूंकि अच्छे उबले हुए की 24 घंटे कह दी तो कम उबले हुए की 12 घंटे कह दी, ऐसा 6 घंटे मान ली, जितना गर्म किया है उसके अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से। नहीं, ऐसा उल्लेख कहीं देखने में नहीं आया कि कम गर्म किया हो तो कितनी मर्यादा होगी, क्योंकि कम गर्म का कोई मापदंड ही नहीं है। कम गर्म मतलब कितना, उबले हुए की तो ख्याल में आती है, और बौले उठने लगे उसके अंदर, वो उबल रहा है पानी, वो तो ख्याल में आ रहा है, कम गर्म ख्याल में नहीं आता। उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे है ना। चलिए, हाँ, किसमें पानी को छान के उबालो था, बिना छाने को नहीं, बिना छाने को उबाल दिया तो वो तो वही पानी जीवों को उबाल दिया, लेकिन पानी छन गया तो छने हुए पानी की मर्यादा तो अंतर्मूर्त की है, उसके अंदर अंदर उसको उबाल लिया, फिर दोष नहीं है। इसलिए गीजर में बहुत दोष का है, क्योंकि उसमें जीव उबलते हैं और बिना छना पानी आता है। आप छान करके गीजर में जाने की व्यवस्था करो, फिर भी वो भरा नहीं रहे, ऐसी कोई व्यवस्था करो आप, कुछ हो तो बात है, नहीं तो महापाप है इसमें। ऐसे समझ लो आप, दूध निकला, गाय का दूध निकला, अब गाय का दूध निकलने के बाद अंतर्मूर्त में जीवोत्पत्ति हो जाएगी, गाय जैसी बन जाएंगे क्या। इसलिए पौन घंटे के अंदर अंदर वो गर्म होना चाहिए, और फिर यदि वो गर्म हो गया तो उसकी मर्यादा बढ़ गई क्या। एक बार यदि उसको गर्म कर लिया गया तो उसकी मर्यादा बढ़ गई, लेकिन 8 घंटे में दोबारा गर्म करना, 8 घंटे में दोबारा गर्म करो तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है उसकी, दूध की। 8 घंटे की मर्यादा कही है गर्म दूध की भी। 8 घंटे के अंदर अंदर पहले यदि उसको आप गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा हो, वापस उसको 8 घंटे में दोबारा गर्म कर लिया तो ऐसे 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। और फिर उसने भी क्या ऐसा कहा है कि वो जो दूध है उसको जम गया मर्यादा के अंदर तो दही 24 घंटे तक भक्ष्य है। 24 घंटे के बाद का दही बोले वो अभक्ष्य है, मनराज भी सेवन कर सकते हैं। जावन नहीं यूज में, जावन वाला दही नहीं खा सकते मनराज, व्रती लोग जावन वाला दही नहीं खा सकते, अभक्ष्य है। क्योंकि जावन वाले दही में तो वो जो दही है ना, वो दही 2 दिन पुराना नहीं है, 5 दिन पुराना नहीं है, 50 दिन पुराना नहीं है, 5 साल 5000 साल पुराना है। वो उसका अंश उसमें, उसका अंश उसमें, उसका अंश उसके पहले कब से चला आ रहा है, उसका अंश प्रोसेस चला आ रहा है। इसलिए बहुत सारे ऑप्शन है, नारियल से जम जाता है, चांदी के सिक्के से जम जाता है, और कई चीज़ों से जम जाता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिनसे वो दही जम जाता है। हाँ, वो उसके बाद फिर वो कभी उससे जमने लगता है। तो आप आधे घंटे बाद निकलने के बाद तो गर्म करना तो बहुत संभव है।
तो इसलिए अपने तो दोष ही है यदि आप ऐसा लेते हैं तो, लेकिन जो संयमी हैं, जो व्रती हैं, जो मर्यादा का लेते हैं, वे तो जाते हैं। हमारे सब लोग जो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती लोग हैं, वो सब या तो खुद या उनके लिए लाने वाला व्यक्ति वो क्या करता है, वो खुद जाएंगे, बर्तन लेकर के जाएंगे, पहले बर्तन को चने पानी से धोएंगे, फिर चना पानी उस बर्तन में लेकर के जाएंगे, फिर चना पानी जो लेकर के गए हैं उस बर्तन में, उस बर्तन से गाय के स्तन को धुलाएंगे, दूध निकालने वाले के हाथ धुलाएंगे चने पानी से क्या, और फिर उसके बाद में अपना बर्तन लगाकर वो उसका दूध निकलवाएंगे अपने बर्तन में, और फिर अंतर मुहूर्त में ला करके फिर उस दूध को गर्म करेंगे। है पीते हैं ना, सब व्रती पीते हैं, जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं, व्रती लोग हैं, मुनिराजों के लिए, इनके लिए, सबके लिए इसी तरह से मर्यादा का आता है। उसमें क्या है? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो भाई साहब ये बहुत सारी बातें स्थूलता सूक्ष्मता के संदर्भ में यहाँ हो गई। ऐसे भेद अन्यत्र भी जानना, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव चौथे गुणस्थान में कहा है, उसे स्थूल जानना, और निर्विकल्प अवस्था ऊपर के गुणस्थानों में होती है, यह बात सूक्ष्म जानना, क्योंकि वो केवल ज्ञानगम्य है। इस तरह अपन ने ये प्रकरण पढ़ा है। विषय अभी थोड़ा सा लंबा है, 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है, बहुत सुंदर आयोजन है वार्षिक उत्सव का, सभी लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं। 26, 27, 28 1 तारीख को हम लोग वापस यहाँ बैठेंगे।